श्री सीताराम सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या राम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। नाम जब तो आप सभी करते ही हैं। किसी से थोड़ा बनता है, किसी से ज़्यादा बनता है, जितना भगवान कृपा कर दें। नाम जब सभी से बनता है, लेकिन नाम जब के साथ साथ चिंतन किसका बनता है? हो सकता है आप सभी का बनता हो। तो नाम जप के साथ में चिंतन कैसे किया जाए, इस विषय में आज राम जी की कृपा से जो कुछ भी सुनने को मिल जाए, राम जी की कृपा से। गोस्वामी जी मानस जी में लिखते हैं, भाय को भाय अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। नाम किसी भी भाव से किसी भी प्रकार जपा जाए, दसों दिशाओं से मंगल ही मंगल करने वाला होता है। लेकिन वही नाम जप करते समय अगर मन से भगवान के रूप का या भगवान की लीलाओं का चिंतन किया जाए, तो ऐसा जो भजन बनता है, ऐसे भजन का बहुत जल्दी जीवन में प्रभाव दिखाई देने लगता है ना। अब भजन के साथ में, नाम जप के साथ में चिंतन कैसे किया जाए? देखिए, चिंतन में बिल्कुल सहज भाव से प्रवेश करें। चिंतन में बहुत अधिक प्रयास, बहुत अधिक, जैसे कहते हैं ना, ताकत लगाना, प्रयास करना, वो नहीं। बहुत ही सहज भाव से चिंतन में प्रवेश करें। मन से ज़्यादा खींचातानी करने की आवश्यकता नहीं है। करें कैसे? सबसे पहले तो अपना जो खान पान है, सबसे पहले उसको सात्विक करें। बीज वहीं से आता है। सबसे पहले खान पान को सात्विक करें, कुसंग का त्याग करें। बिगड़ी अनेक जन्म की तुलसी, अभी सुधे आज, हो ही राम को नाम जप, तुलसी तज को समाज। कुसमाज कुसंग, कुसंग का त्याग करें। वाणी पर संयम होना चाहिए। जितना आवश्यक है उतना ही बोलें, बाकी अधिक से अधिक समय नाम जप को दें। तो वाणी पर संयम हो। अपने दिनचर्या में प्रतिदिन धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना और सत्संग सुनना, इसको सम्मिलित करें। ठीक है, नाम जप तो ठीक है, सबसे बन जाता है, लेकिन चिंतन सबसे नहीं बनता। इसलिए चिंतन के लिए जो जो छोटी छोटी बातें आवश्यक हैं, वो मैं आप सभी को बता रहा हूँ। इस प्रकार से थोड़ी सी जो सावधानी है, इस थोड़ी सी सावधानी से मन में अपने आप जो सतोगुण है, उनका संचार होने लग जाएगा। क्योंकि फिर कहीं भी किसी प्रकार से पाप को प्रवेश नहीं मिलेगा। अब इस प्रकार से चिंतन की भूमिका तैयार हो गई ना, कि अब इस प्रकार से हमें चिंतन करना है। अब जब चिंतन की भूमिका तैयार हो गई, तो क्या करें? अब एकांत स्थान में, बिल्कुल एकांत में, सुखपूर्वक, जहाँ भी जिस प्रकार से आप बैठ सकते हैं, कुर्सी पे, बिस्तर पे, है ना, फर्श पे, ज़मीन पर, जहाँ पे भी आप एकांत में शांति से बैठ सकते हैं, वहाँ बैठिए, बैठ जाइए। हाथ में यदि माला है तो अच्छी बात है, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं। एक बार महामंत्र का या किसी भी नाम का जिसका आप जप करते हैं, उसका उच्चारण करें, है ना। जैसे मान लीजिए नाम जप करते हैं, है ना, राम नाम सीताराम, एक बार जयकारा लगा लें, जय जय श्री सीताराम। एक बार जोर से नाम जप करें, उच्चारण करें। और अब क्या करना है? एक नाम जो आप जप रहे हैं, वो किसी का भी, है ना, कोई भी नाम जो आप जप रहे हो, और साथ में उनका चिंतन। ठीक है,
जैसे एक बार बोला सीताराम, अब दूसरा नाम नहीं लेना है। कब तक नहीं लेना है? जब तक कि उस एक नाम के पश्चात मन में श्री सीताराम जी की छवि मन में उभर के सामने ना आ जाए, तब तक दूसरा नाम नहीं लेना है, तब तक एक नाम पे ही अटके हैं। माला है तो एक बार जो मोती फेर दिया, अब दूसरा जो है अब वो नहीं फेरना है। कब तक? जब तक कि दोबारा सीताराम जी का स्मरण चिंतन ना आ जाए। ठीक है, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा देर नहीं, 1 सेकंड के लिए ही आ जाए, 1 सेकंड से। ठीक है, अब इसके बाद क्या करें? फिर दोबारा उच्चारण करो, फिर 1 सेकंड के लिए उनके रूप का, उनकी झांकी का दर्शन करो, चिंतन करो। नहीं चिंतन हो रहा तो माला वहीं रोको, जब वहीं रोको। और जब तक चिंतन में झांकी का दर्शन ना हो तब तक दूसरा नाम या तीसरा नाम नहीं लेना है। अब झांकी का दर्शन हो गया तो झांकी का दर्शन होते ही अब आगे बढ़ो, है ना। झांकी का दर्शन होते ही अब आगे बढ़िए। इस प्रकार एक माला पूरी 1 मिनट दी, इस प्रकार से एक माला। ठीक है, मतलब 108 बार चिंतन हो गया, तुम्हारी एक माला हो गई इस तरह से। ठीक है, अब क्या करना है? धीरे धीरे अपने जो जप करने की संख्या है धीरे धीरे बढ़ाना है, बहुत अधिक कोशिश नहीं करनी है। अगर एक दिन में एक माला हो गई ना तो कोई बात नहीं, बहुत है। अब दूसरे दिन में फिर प्रयास कीजिए, ऐसे धीरे धीरे जो अपनी जप की संख्या है ना उतना बढ़ाइए। अब क्या होगा? जितना जप, जितना चिंतन बढ़ेगा उतनी ही अधिक मन में सात्विकता आएगी, अच्छे विचार आएंगे, है ना। और जितनी सात्विकता आएगी, जितना मन में शुद्धता, पवित्रता आएगी, उतना ही भगवान का जो चिंतन है वो प्रगाढ़ होता जाएगा, चिंतन में और अधिक आनंद आने लगेगा। और जब अभ्यास बन जाएगा तो इस प्रकार का चिंतन फिर बाद में काम करते करते या चलते फिरते भी हो सकता है, लेकिन उसमें समय, आपको समय देना पड़ेगा, है ना। बस थोड़ी सी सावधानी और अभ्यास, बस इसकी आवश्यकता है। मुख से नाम जप होता है और मन से भगवान के रूप या भगवान की कोई लीला, उसका चिंतन होता रहे, है ना? और जैसे मैंने कहा कि प्रारंभ में बहुत अधिक खींचातानी नहीं करनी है। 1 माला, 2 माला, 3 माला, जितनी माला हो जाए, बहुत अधिक प्रयास नहीं, जितना हो जाए। ठीक है, इस प्रकार से। अब चिंतन कैसे करना है? देखिए, चिंतन में सबका अपना अपना भाव हो सकता है, सबकी अपनी अपनी दृश्य हो सकते हैं, सब अपनी अपनी अलग अलग अपने अपने भाव के अनुसार लीला का चिंतन कर सकते हैं। कोई हो सकता है राम जी के राज्याभिषेक का चिंतन करे, कोई हो सकता है राम जी की जो धनुष भंगे की लीला है उसका चिंतन करे, कोई राम जी के जो वनवास की लीला है उसका भी चिंतन कर सकता है, कोई राम जी के जो बाल रूप है उसकी जो लीला है उसका भी चिंतन कर सकता है। ठीक है, लेकिन चिंतन को करना कैसे है, सरलता सहजता कैसे हो, इसके लिए एक छोटी सी जो एक चिंतन की छवि है, इसको देखिए, सुनिए, समझिए कैसे करना है। सरयू जी का किनारा है ना, सरयू जी का किनारा है, सुंदर बसंत ऋतु है। अब बसंत ऋतु के कारण जो प्रत्येक वृक्ष है, लताएं हैं, वो फूल से और फल से भरी हुई हैं। सब पे बड़े ही सुंदर सुगंधित फूल आए हुए हैं, बड़े ही सुंदर सुंदर फल सब पे आए हुए हैं। जो सदाबहार के जो वृक्ष हैं, जो लताएं हैं, वो छाई हुई हैं। जो वृक्ष हैं, लता हैं, उनसे जो निकुंज बना है उसकी बड़ी शोभा है, उससे जो भगवान का जो लीला स्थल बना है उसकी बड़ी शोभा हो रही है। बड़ी ही शीतल, बड़ी ही मंद, बड़ी ही सुगंधित वायु पवन बह रही है। भ्रमर बड़ी ही सुंदर आवाज़ में गूंज रहे हैं, है ना। हवा की बड़ी ही मंद मंद सुगंध, कोयल
मोर, चातक, शुक, पक्षी, ये सब बड़ी ही सुंदर संगीतमय आवाज़ में ध्वनि कर रहे हैं। बड़ा ही सुंदर संगीत। जो धरती है वो हरी भरी घास से पूरी भरी हुई है। बड़ा ही सुंदर दृश्य है। जो शरीर जी के घाट हैं वो सुंदर मणियों से है ना जड़े हुए हैं। बड़ी सुंदर शोभा हो रही है। थोड़ी ही दूर पर हंस तैर रहे हैं। बड़ी ही सुंदर शोभा है। प्रत्येक वृक्ष कल्प वृक्ष को भी लज्जित कर देने वाला है। सब कुछ अप्राकृतिक है, सब कुछ चिन्मय है। अब इस अत्यंत दिव्य जो दृश्य है, इसमें एक बड़ा ही सुंदर कल्प वृक्ष है। वृक्ष के चारों ओर लगभग 2 हाथ ऊंचा एक गोल चबूतरा बना हुआ है, जो कि दिव्य मणियों से जड़ा हुआ है। चबूतरे के चारों ओर चबूतरे का जो आधार है उसको लिए हुए बड़ी ही सुंदर रत्न मणियों से निर्मित एक कमल बना हुआ है। उस कमल के ऊपर श्री सीताराम जी विराजमान है। ठीक है, उस कमल के ऊपर श्री सीताराम जी बड़े ही सुंदर स्वरूप में विराजमान है। आसन के पीछे और कल्प वृक्ष का जो तना है उसके सहारे से एक स्वर्ण दंड का जो आधार लिए हुए है वो युगल सरकार के ऊपर एक छत्र है। छत्र है। अब छत्र क्या है? छत्र के चारों ओर जो मोतियों की लड़ी हैं और पुष्प के जो गुच्छे हैं वो लटक रहे हैं। बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। बड़ी ही सुंदर शोभा हो रही है। चारों ओर पुष्प की छोटी छोटी क्यारियाँ बनी हुई हैं। प्रत्येक जो क्यारी है वो गोल है। प्रत्येक क्यारियों के ठीक बीच में एक एक वृक्ष लगा हुआ है। जैसे गोल वृत्ताकार के केंद्र में एक सुंदर ही बड़ा ही सुंदर वृक्ष लगा हुआ है। इस प्रकार श्री सीता जी नीले रंग की साड़ी पहनी हुई है। चिंतन में आप जो भी हो, नीले रंग की, पीले रंग की, है ना, लाल रंग की, जैसा भी आपके चिंतन में आपकी शोभा हो, है ना। किशोरी जी नीले रंग की साड़ी पहनी हुई हैं। श्री ठाकुर जी हमारे राघव जी, राम जी पीताम्बरी धारण किए हुए हैं। इस प्रकार से दोनों युगल स्वरूप का नख से लेकर सिख तक बार बार चिंतन कीजिए। चिंतन कैसे करना है? कभी श्री अंग का चिंतन कीजिए, कभी उनके श्रृंगार का चिंतन कीजिए, है ना, कभी उनके जो वस्त्र हैं उनका चिंतन कीजिए, और कभी उनकी जो लीलाएं हैं उनका चिंतन कीजिए। जैसे अब बैठे हुए हैं दोनों, कमल के पंखुड़ियों के बीच में बैठे हुए हैं, ऊपर छत्र है। अब चिंतन कैसे? श्री हनुमान जी चवा डुला रहे हैं ना। अब साथ में हनुमान जी के चिंतन हो गया ना। हनुमान जी चवा डुला रहे हैं। लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं? लक्ष्मण जी क्यारियों से, वृक्षों से फूल चुन रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। भरतलाल जी सभी वृक्षों से जो सुंदर सुंदर पके हुए फल हैं वो एकत्र कर रहे हैं श्री सीताराम जी के भोग के लिए। इस प्रकार से लीला में आप सबको सम्मिलित कर सकते हैं। जैसा भी आपका चिंतन बने उस प्रकार से आप चिंतन कीजिए, और इस प्रकार नाम जप करते हुए चिंतन का अभ्यास कीजिए। जो चिंतन मैंने बताया, ये चिंतन थोड़ा समय अधिक लेने वाला है। जैसे मान लीजिए आपने चिंतन अपने मन में कल्पना स्वरूप में ले लिया। अब आपने एक नाम जप किया ना, सीताराम। अब एक नाम जप के पश्चात आपने भगवान के दिव्य स्वरूप का चिंतन कर दिया, श्री सीताराम। अब दूसरा एक माला मतलब एक नाम और लिया, श्री सीताराम। अब भगवान के वस्त्रों का चिंतन कर लिया, श्री सीताराम। अब भगवान के श्रृंगार का चिंतन कर लिया, श्री सीताराम। अब भगवान के आसपास में शोभा हो रही है उसका चिंतन कर लिया। इस प्रकार से नाम जप के साथ में चिंतन को सम्मिलित कीजिए। धीरे धीरे चिंतन और अधिक प्रगाढ़ होता जाएगा। धीरे धीरे नाम जप में और अधिक आनंद आने लगेगा।
लेकिन इन सब के साथ में वही सावधानी जो पहले भी मैंने बताई थी कि नाम को बेचना नहीं है और शरणागति में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। शरणागति में कमी ना हो और नाम को कभी भी किसी भी परिस्थिति में बेचो मत। ये दो सावधानी साथ में रखिए और नाम जप के साथ में युगल स्वकार का, है ना, भगवान श्री सीताराम जी का चिंतन करते रहिए। नाम जप का प्रभाव कैसा होता है, नाम जप का आनंद कैसा होता है, ये स्वतः ही आपके कुछ समय पश्चात आपको कुछ समझ में आने लगेगा। जब चिंतन में आप धीरे धीरे डूबने लगेंगे ना, तो धीरे धीरे क्या होगा, आपके हृदय में आनंद रस फूटने लगेगा जो आपके वाणी से निकल नहीं पाएगा। अगर आपसे कोई पूछेगा कि कैसा लग रहा है तो आप कह नहीं पाएंगे। धीरे धीरे आपके आसपास एक दिव्य आभा, एक दिव्य सुगंध आपको अनुभव होने लगेगी। आसपास कोई दिव्य शक्ति, कोई दिव्य सुगंध का आपको आभास होने लगेगा। लेकिन ये बात की बातें हैं, पहले तो ये चिंतन जो आपको बताया जिस प्रकार से, पहले तो इसको प्रारंभ कीजिए। और आज के लिए यहीं विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।